कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो अपने ही बनाए गए फाइटर जेट पर गर्व करता है, लेकिन उस जेट का दिल किसी और देश के हाथ में है। अगर कल युद्ध हो जाए, तो वो दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आज आपको समझ आएगा कि कावेरी इंजन सिर्फ एक असफल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चेतावनी थी। और क्यों आज कहा जा रहा है तेजस MK1A के लिए कोई प्लान बी भी नहीं था। भारत जब आत्मनिर्भर बनने की बात करता है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है बंदूक, टैंक, मिसाइल, बस यही रक्षा शक्ति है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, लड़ाकू विमान का सबसे ताकतवर हिस्सा उसका इंजन होता है। 1990 के दशक में भारत ने तय किया था कि अपना खुद का फाइटर जेट बनाएंगे। नाम रखा था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। डिजाइन भारत का था, रडार भारत का था, कंट्रोल सिस्टम भारत का था। लेकिन एक चीज थी जो भारत के पास नहीं थी, फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी। यहीं से जन्म हुआ कावेरी इंजन का। कावेरी सिर्फ एक इंजन नहीं था, वो भारत की आज़ादी का एक इंजन था दोस्तों। कावेरी इंजन को बनाने की जिम्मेदारी डीआरडीओ के तहत GTRE को मिली थी। लक्ष्य साफ था दोस्तों, 80+ KN थ्रस्ट, तेज रफ्तार, कम वजन, ज़्यादा भरोसेमंद। लेकिन फाइटर जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिन तकनीकों में से एक है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 6 देश ही कर पाए दोस्तों। भारत ने कोशिश की, टेस्ट हुए, डिजाइन बदले, साल गुजरते गए, लेकिन सच्चाई कड़वी थी। कावेरी इंजन तेजस के लिए जरूरी थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था। वजन ज्यादा था, फ्यूल एफिशिएंसी कम थी। नतीजा, तेजस को उड़ाने के लिए विदेशी इंजन लेना ही पड़ा दोस्तों। तेजस के लिए चुना गया अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक बनाया हुआ F404 इंजन। तकनीकी रूप से इंजन शानदार था, इंडियन एयरफोर्स की संतुष्टि भी थी। लेकिन यही एक खामोशी खतरा भी छुपा था दोस्तों। विदेशी इंजन का मतलब होता है सप्लाई पर कंट्रोल नहीं, कीमत पर कंट्रोल नहीं, अपग्रेड पर कंट्रोल नहीं, और युद्ध में भरोसे की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं। शांति के समय यह सब ठीक लगता है, लेकिन युद्ध में यही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है दोस्तों। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। भारत ने फैसला किया है कि तेजस का बेहतर वर्जन बनेगा। तेजस MK1, बेहतर रडार, ज्यादा हथियार, लेकिन इंजन फिर वही विदेशी। समस्या तब सामने आई जब जेई इंजन की डिलीवरी में देरी हुई। इंडियन एयरफोर्स को जेट चाहिए थे, लेकिन इंजन नहीं आ पा रहे थे दोस्तों। यही सबको समझ आया, तेजस MK1 के लिए कोई दूसरा इंजन तैयार ही नहीं है। कावेरी उस टेस्ट पर नहीं है, कोई प्लान बी भी मौजूद नहीं है। यानी आज जब दुनिया में ट्रेड वॉर, सैंक्शन, जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ बढ़ रही है, तो भारत को समझ आ रहा है कि कावेरी इंजन की असफलता असल में कितनी चेतावनी थी। कावेरी के सुधारित वर्जन, नया जेट इंजन मिशन, एमका के लिए स्वदेशी इंजन, क्योंकि अब साफ है बिना इंजन आत्मनिर्भरता अधूरी है। आज सवाल ये नहीं है दोस्तों कावेरी पहले क्यों फेल हुआ था, सवाल ये है कि क्या भारत ने उससे कुछ सीखा। अगर भारत को एमका भविष्य में फाइटर जेट बनाना है, तो इंजन टेक्नोलॉजी में कोई समझौता नहीं चल सकता। कावेरी इंजन शायद तेजस MK1 में ना लगे, लेकिन उसने भारत को सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। लड़ाकू विमान बनाने से, लड़ाकू विमान बाहर से कितना ही खूबसूरत हो, अगर उसका दिल तुम्हारा नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा भी नहीं है दोस्तों। आज कावेरी इंजन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि अब भारत जान चुका है रक्षा में कोई प्लान बी नहीं होता दोस्तों। या तो आप आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर किसी और देश पर निर्भर।